और आइए अब बात करते हैं एक और बहुत बड़े राज्य की, एक और ऐसे राज्य की जहां की राजनीति केंद्र और सरकार के आपस में इतना टकराती है कि रोज हेडलाइन बनती है। पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की तस्वीर आपके सामने इस वक्त। अगर आज लोकसभा के चुनाव होते हैं तो पश्चिम बंगाल में ममता वर्सेस मोदी आप देखेंगे। वोट शेयर में ममता बनर्जी का वोट शेयर 1% गिरकर 43% रह सकता है और नरेंद्र मोदी की पार्टी का वोट शेयर 42% हो सकता है, 1% बढ़कर। तो ममता बनर्जी 43% पर आ सकती हैं, नरेंद्र मोदी की पार्टी 42% पर, राहुल गांधी की पार्टी मात्र 6% वोट हासिल करेगी अगर आज लोकसभा के चुनाव में वोट करना पड़े पश्चिम बंगाल के लोगों को। पश्चिम बंगाल में वोट शेयर के हिसाब से मोदी का कद बढ़ता दिख रहा है, लेकिन यहां पर अभी तक आपने जितने भी राज्य देखे उसमें सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच था। लेकिन यहां पर टीएमसी की एंट्री हो गई क्योंकि बात पश्चिम बंगाल की हो रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति किस दौर से गुजर रही है ये आप बखूबी जानते हैं। आज अगर चुनाव होते हैं, लोकसभा के वोट डाले जाते हैं तो 26 सीटें, 42 में से 26 सीटें जाएंगी टीएमसी के खाते में, तृणमूल कांग्रेस के खाते में। अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी यहां 14 सीट हासिल कर पाएगी। बीजेपी के आंकड़ों को अगर आप देखें, 42 में से 14 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में सीधे सीधे जाती हुई दिख रही हैं। ठीक इसी तरह से अगर आज चुनाव हुए तो कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी? जवाब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, 2 सीट मिलेगी। टैली अगर आप देखें तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी टीएमसी, 26 सीटें, उसके बाद बीजेपी पीएम मोदी के साथ 14 सीटें और उसके बाद कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर सिमट जाएगी पश्चिम बंगाल में। देखिए, पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल जो इस वक्त ईडी की छापों की वजह से चर्चाओं में है। अगर यहाँ के लोकसभा चुनावों की बात कर लें और 2019 के नतीजों को अगर देखें तो 2019 में से 42 में से 22 सीटें ममता बनर्जी के खाते में गई थी, टीएमसी के खाते में गई थी, जो आज अगर चुनाव होते हैं तो बढ़कर 26 हो जाएंगी। यानी 26 सीटें 42 में से टीएमसी जीत सकती है। ये अभी तक का जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 18 सीटें जीती थी। इस बार 4 सीटों का नुकसान हो सकता है अगर आज चुनाव होते हैं, क्योंकि 14 सीट अगर आज चुनाव हुए तो मिलती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात कांग्रेस की कर लें तो कांग्रेस जस की तस बनी हुई है। 2019 में 2 सीटें मिली थी कांग्रेस को और इस बार कुछ बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। 2 सीटें ही इस बार भी जीत सकती है कांग्रेस अगर आज चुनाव होते हैं, तो यह सर्वे बता रहा है। यानी कि ममता बनर्जी का जो एज है वो अभी भी पश्चिम बंगाल में कायम है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बंगाल बीजेपी के बड़े नेता सांसद दिलीप घोष जी। दिलीप जी, आपका इंडिया टीवी के सर्वे में बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा लग रहा है लेकिन दिलीप साहब की अभी जीत की मंजिल काफी दूर है आपके लिए पश्चिम बंगाल में। चुनाव में हालांकि कभी कुछ वक्त है, इस गैप को कैसे दूर करेंगे? जी, लेकिन आपका ये सर्वे कब का मुझे नहीं मालूम, लास्ट डेट, लेकिन ये पिछले 3-4 दिन में जो उठापटक हुई और राजनीतिक गतिविधि हुई और जो घटना घटी उसमें पूरा परसेप्शन चेंज हो गया है। पूरा बंगाल के लोग जो चाह रहे थे सालों से उस तरफ जा रही, ईडी लेकर के ईडी के जय जयकार हो रही है। जो ईडी सीबीआई को गलत इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं उसका सही इस्तेमाल क्या है वो दो लोगों ने देख लिया है और एक घटना से ही परसेप्शन चेंज होता है, वही हो रही है। दीदी पैर तोड़ करके लोगों को दिखा दिखा के वोट ले ली थी, सिंपैथी क्रिएट करके। लेकिन आज जिस प्रकार रुपया का बंडल दिखाया जा रहा है, पहाड़ दिखाया जा रहा है, उससे लोगों को मर्माहत है कि किस पार्टी को हमने बैठा दिया है। ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। आप पार्थ चैटर्जी की बात कर रहे हैं, बाकी उनका मामला सामने आने के बाद लोग शॉक्ड हैं। वो नोटों का पहाड़ देखकर लोग आश्चर्यचकित हैं। ममता बनर्जी ने हालांकि उनको उनके पद से हटा दिया। आपको लगता है उनको लोगों के दबाव में, मजबूरी में कदम उठाना पड़ा? पब्लिक से ज़्यादा उनका पार्टी का प्रेशर है। यंग जनरेशन उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है कि उनको सारा देश में जो परिवर्तन देख रहे हैं, सारा देश जो भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है, सारा प्रदेश में लोग देख रहे हैं और इसके चलते राजनीतिक सत्ता भी परिवर्तन हो रही है, वो प्रेशर में है। पार्टी में विद्रोह शुरू हो गया है। इसीलिए ममता बनर्जी मजबूरी में करेंगे, उन पुराने साथियों को उनको खोना पड़ रहा है। और ये जो उनके जो बर्खास्तगी लेटर है उसमें ममता बनर्जी की सिग्नेचर नहीं है, चीफ सेक्रेटरी की है। और ममता बनर्जी नहीं रहे प्रेस में, वो दूसरे जगह प्रोग्राम में थी जब घोषणा हो रही थी। उनके महामंत्री और उनके भतीजा इसका डिक्लेयर किया। तो ये जो पार्टी के अंदर घमासान और पूरा बंगाल में घमासान हो रहा है, इसका नतीजा है उनको छांटना पड़ा। पहले मंत्रित्व से छांटना पड़ा, उसके बाद पार्टी के सारे पद, 5-5 पद था। हमें तो मालूम ही नहीं था कितना पद है और कितना पैसा है। लेकिन अगर वो ईमानदार होते तो पहले पार्टी से उनको छांटते, नहीं किया।
बचाने का अंतिम क्षण तक प्रयास हुआ, लेकिन रुपया का पहाड़ देख के देश का जो मूड देखा, तब मजबूरी में ये स्टेप्स लेना पड़ा। अच्छा, आपने भी कहा टीएमसी के अंदर फूट है, लेकिन ममता बनर्जी का एक दिन पहले बयान आया, वो कहती हैं कि महाराष्ट्र आपने तोड़ दिया, झारखंड तोड़ना चाहते हैं, लेकिन बंगाल में मुकाबला रॉयल बंगाल टाइगर से करना होगा। आपकी पार्टी के मिथुन चक्रवर्ती क्योंकि अभी परसों कह रहे थे कि 38 विधायक उनके संपर्क में, तो शायद इसका जवाब दे रही थी वो। नहीं, ये डायलॉग रॉयल बंगाल टाइगर हो, मैं शेर का बच्चा हूँ, बहुत कुछ। और 21 तारीख का जो उनका एक सभा थी, उसमें भाषण ममता बनर्जी का सुन लीजिए, कैसा धमकी दे रहे हैं सीबीआई ईडी को, और केंद्र सरकार को घेरने के लिए लोगों को बस भर के कलकत्ता से दिल्ली ले आएंगे, घेराव करेंगे। उनकी मंत्री बोल रही कि हमारे नेता का कोई कुछ हो गया तो हम छोड़ेंगे नहीं। और उनका महामंत्री अभिषेक जी बोल रहे थे, इतने लोग बीजेपी से आने के लिए लाइन लगा के रखे हैं लोग, हम दरवाज़ा खोल दें तो सारे बीजेपी के एमएलए एमपी हमारे पार्टी के अंदर आ जाएं। मैं उनको चुनौती देता हूं कि आज एक बार दरवाज़ा खोल के देखिए कितने आपके पार्टी के अंदर एमएलए एमपी रहेंगे। वो तो बाहर जाने के लिए तैयार है। चलो, मिठुन दादा बहुत पुराने हैं और टीएमसी के भी राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं, और उनके ऊपर भी आरोप आया था। आरोप आते ही उन्हें 70 लाख रुपया वापस कर दिए। वो कोई कटमानी नहीं लिए थे, उस कंपनी का प्रोग्राम में, एम्यूजमेंट प्रोग्राम में गए थे, कलाकार है, फिर भी उन्होंने ईमानदारी से वापस किया। और पार्टी में रहने के कारण उनके पार्टी के एमएलए एमपी के साथ अच्छा दोस्ती भी उनका है पुराना, बंगाल में बहुत मान्यता भी है, उनका कहने का हक भी है और उनका जानकारी भी है। मिठुन दा के साथ संपर्क हो सकता है क्योंकि पहले भी ऐसा था, और ये जो घटना परंपरा हो रही है इसका बहुत बड़ा परिणाम भी होने वाला है राजनीति के अंदर, और 2-4 दिन में हमको देखने को मिलेगा। इंतजार करेंगे। बहुत शुक्रिया दिलीप घोष जी हमसे बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।